अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पंजाब की सूरत हाल इस वक्त बहुत ही अंदर से इस वक्त पक चुकी है। पंजाब की हुकूमत में सबसे पहला मसला मैंने जैसे कहा कि जी मरकज़ और प्रोविंशियल में क्लैश आ गया है इंतज़ामी लेवल पर। इमरान खान साहब जिनकी हुकूमत है एक्चुअल, लेकिन परवेज़ इलाही साहब की भी हुकूमत है वहाँ बड़ा मेजर इख्तलाफ आया हुआ है। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आपको दोबारा बता रहा हूँ कि पंजाब के अंदर मेजर इख्तलाफ आया हुआ है बिटवीन पीटीआई इमरान खान एंड आपके परवेज़ इलाही। आपने देखा हुआ है कल जब इमरान खान साहब लाहौर आए हैं और उन्होंने वकला से आपके खिताब किया, तो परवेज़ इलाही और मोनस इलाही से उनकी मुलाकात नहीं हुई। और जबकि पीटीआई का वो सरबराह है इमरान खान, और ये उसकी हुकूमत से बैठे हैं। 10 अराकीन इनके हैं, बाकी 178 अराकीन पीटीआई के हैं। तो इमरान खान लाहौर आ रहे हैं और उस लाहौर का या पंजाब का चीफ मिनिस्टर और मोनस इलाही जो पहले रिसीव भी करते थे, घंटों बैठे हुए होते थे, इस दफ़ा मुलाकात नहीं हुई है। और इससे पहले मैंने आपको एक वाक़या बताया था कि पंजाब इस्लामाबाद में पंजाब हाउस में इमरान खान साहब की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें परवेज़ खटक साहब थे, जिनमें असद उमर साहब थे, जिनमें आपके उस्मान बुज़दार साहब थे, मियाँ असलम साहब थे, इसी तरीके से आपके फवाद चौधरी साहब थे। उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही की वोट लगा दी थी। वोट से मुराद ये है कि बड़ी एब्यूज़ लैंग्वेजेस वहाँ इस्तेमाल की गई थी, और उसकी वजह ये थी कि उनका ये कहना था कि परवेज़ इलाही हमारी बात नहीं मान रहे, वो जो मैं कह रहा हूँ वो बात नहीं मान रहा, जो मेरे लोग का काम है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा। क्योंकि कंप्लेन है बहुत बड़ी तादाद में पंजाब के पीटीआई के वज़रा भी और वहाँ के जो लोग हैं कि परवेज़ इलाही पीएमएलक्यू को पंजाब में इस्टेब्लिश कर रहा है और पीटीआई की बात नहीं मानता है। ये बात भी थी, और कुछ इंतज़ामी अमूर पर इमरान खान साहब का क्लैश हुआ, और एक मेजर क्लैश वो है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि पीएम दुनिया जानती है कि परवेज़ इलाही है चौधरी शुजात इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाक फ़ौज या फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐसा कोई शख्स जिसके वो इत्तेहादी हों इस हद तक चला जाए कि उनके सामने फिर ये चॉइस करना हो कि वो इमरान खान को की तरफ जाएं या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। तो चुनांचे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएंगे, चाहे उनको वजारत छोड़नी पड़े। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी क्योंकि आने वाले वक्त में पंजाब से सरकारी सपोर्ट चाहिए इमरान खान को लॉन्ग मार्च के लिए, और इस सिलसिले में शायद परवेज़ इलाही जो सुना है वो सपोर्ट ना दे सके जो परवेज़ इलाही जो इमरान खान मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब इमरान खान साहब ने उनके लिए बड़े शदीद किस्म की जो है नाराज़गी का इज़हार किया, अब्यूज़ लैंग्वेजेस इस्तेमाल किए अपने ख़ुद परवेज़ इलाही के लिए। पहले तो डाकू कहते थे, अब उन्होंने जो अल्फाज अदा किए मैं वहाँ बयान नहीं कर सकता, बड़े गंदे अल्फाज हैं। और ये ख़बर ज़ाहिर है परवेज़ इलाही को भी पहुँच गई, जब तक मुझ तक पहुँच सकती है। तो फिर परवेज़ इलाही साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव मैं हूँ, और अगर मेरी बात मानी जाएगी, और उनको ये भी पता है कि पीटीआई के पास 178 है और इनके पास 10 अफराद हैं, और अगर ये 10 अफराद उठाकर पीटीआई के पीएमएलएन के पास चले गए या पीडीएम के पास चले गए तो फिर इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो जाती है, जो अभी भी उनके वज़ीर है। क्योंकि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर उस मीटिंग में जो पंजाब हाउस इस्लामाबाद में हुआ उसमें ये कह दिया है कि मियाँ असलम साहब जो हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, आप लोग उनसे रब्ता कीजिएगा। तो चुनांचे जब इमरान खान साहब लाहौर कन्वेंशन में पहुँचे तो उनसे ना परवेज़ इलाही मोनस इलाही मिले, ना इमरान खान ने उनके बारे में कोई तस्करा किया, ना उनसे मुलाकात करने के लिए कोई मुलाकात उनकी हुई। बल्कि सुनने में आया है कि इमरान खान साहब ने उनके तस्करे के ऊपर साफ तौर पे कह दिया था कि यहाँ परवेज़ इलाही को आने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैंने सुना है।
अब सुनने में ये आ रहा है कि एक दो दिन के अंदर, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि परवेज़ इलाही और चॉइस शुजात के दरमियान बर्फ़ पिघल चुकी है और दोनों दोबारा जुड़ने को तैयार हैं। और ये भी बता चुका हूँ मैं कि परवेज़ इलाही के 10 अरकान में से 5 अरकान चॉइस शुजात के साथ जाके मिल चुके हैं। चॉइस शुजात की पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो पीडीएम के साथ भी हैं और इधर 5 अरकान भी उनके हाथ में है, तो गोया इस वक्त तुर्क का पत्ता जो है वो चॉइस शुजात के पास है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये भी है कि पीटीआई के 26 अरकान उस पार्लिमानी इजलास में नहीं थे जिसमें इमरान खान साहब ने पंजाब की पार्लिमानी इजलास में लोगों को बुलाया था। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब सैलाब है इसलिए वो नहीं आए, लेकिन अंदर की न्यूज़ ये है कि ये 26 अरकान इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर चुके हैं अब तक। ये तो एक तरफ है। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जी आया अब क्या होने वाला है। देखिए, शहबाज चॉइस शुजात और परवेज़ इलाही की बर्फ़ पिघल चुकी है, कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनल डिस्प्यूट हैं, कुछ ज़मीन का डिस्प्यूट है और कुछ उनकी बेटी चॉइस शुजात के हवाले से उनकी एक ज़मीन का मसला है, मुनस का मसला है। यहाँ मैं खुलकर कुछ चीज़ें नहीं, क्योंकि पर्सनल मैटर है, लेकिन वो डिस्प्यूट अभी है। वो डिस्प्यूट ख़त्म होता है तो फिर परवेज़ इलाही वही करेंगे जो चॉइस शुजात कहेंगे। और मैं आपको ये बताने को तैयार हूँ कि आइंदा चंद दिनों में, इत्तला है आइंदा चंद दिनों में गवर्नर साहब वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने को कहेंगे। और अगर वो 186 वोट हासिल ना कर सके तो चुनांचे फिर मसला आ जाएगा कि पंजाब में किसकी अक्सरियत है। अब यहाँ पे दो बात है कि अगर पीटीआई या इमरान खान ऐसी सूरत हाल में दोबारा परवेज़ इलाही पर एतमाद करेंगे और उनको वज़ीरा लाएंगे और 178 वोट उनके झोली में डालेंगे, एक सवाल है जो कि पीटीआई के एक बहुत अहम तरीन शख्सियत का कहना है कि वो नहीं डालेंगे। तो फिर तो पीटीआई नहीं डालेंगे तो पीटीआई तो हुकूमत से बाहर, क्योंकि पीएमएलक्यू नहीं मिलती उनसे या वो कोई और वोट पीएमएलएन का नहीं तोड़ते तो पीटीआई तो ख़त्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी परवेज़ इलाही जो है या आपके पीडीएम का कोई नुमाइंदा है, पीडीएम के नुमाइंदे को कोई 5-7 वोट की ज़रूरत है, उनकी भी 179 वोट है। तो 179 वोट में 178 जो है वो आपका पीटीआई का है, इनका 179 है और ये 10 वोट जो है फैसला करने वाले हैं। अगर 5 वोट भी पीटीआई चॉइस शुजात वाले पीएमएलएन को चले जाते हैं तो उनका तकरीबन 84 वोट हो जाता है इनकी, और 5 वो एब्सटेन कर जाते हैं जो परवेज़ इलाही समेत वोट है, क्योंकि परवेज़ इलाही भी पीटीआई को तो वोट नहीं देंगे, या तो इधर ही रहेंगे या एब्सटेन कर जाएंगे या खामोश हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है और ऐसी सूरत हाल में मुमकिन है कि जी वज़ीर आला जो है वो पीडीएम की सपोर्ट से आ जाए आइंदा चंद दिनों के अंदर। ये तकरीबन होमवर्क हो चुका है और मैंने कहा गवर्नर किसी भी वक्त कह सकते हैं। और ये भी बहुत बड़ी एक मैं न्यूज़ दे रहा हूँ कि अगर परवेज़ इलाही और चॉइस शुजात में मसलन वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है तो फिर चॉइस शुजात परवेज़ इलाही को कहेंगे कि आप ही वज़ीर आला रहें, मेरे 5 वोट भी आपको सपोर्ट करेंगे और पीडीएम भी आपको सपोर्ट करेगी। गोया कि 179 प्लस 10 वोट मिला के 188 वोट या 89 वोट जो हैं वो परवेज़ इलाही के रहेंगे। लेकिन फिर परवेज़ इलाही पीटीआई के नहीं, कोलिशन चीफ मिनिस्टर होंगे पीडीएम के, और इसके लिए भी आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ साहब से बात हो गई है। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि ये डिस्प्यूट नहीं सॉल्व होता है चॉइस शुजात का और परवेज़ इलाही का, जो कि मेरा ख्याल है शायद हो जाए, क्योंकि परवेज़ इलाही के पास भी ऑप्शन नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं, इमरान से उनके डिस्प्यूट बहुत बढ़ चुके हैं। तो ये सोल्यूशन उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि ये मसला जो फाइनेंशियल है, ज़मीन का है, दूसरा सॉल्व करके वो पर चॉइस शुजात की हिमायत से पीडीएम के वज़ीर आला बन जाए। और अगर फ़र्ज़ कीजिए ये नहीं होता है तो फिर पीडीएम अपना कोई वज़ीर आला लाएगी। सुना है कि इस दफ़ा हमज़ा शहबाज
वज़ीर आला के कैंडिडेट नहीं होंगे, बल्कि एक नाम लिया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और वो शख्स इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब है। PMLN में भी उसकी पोजीशन, अभी आपने देखा होगा कि वो साहब जब नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए मरकज़ी क़यादत गई थी तो 2 आदमी ऐसे थे जो कि पंजाब से गए थे। उनमें एक ताउल्ला जो उनके घर के आदमी एक लिहाज से, और मलिक अहमद ख़ान साहब थे। तो और फिर देखा आपने कि जनाब जैसे ही पंजाब हुकूमत हटती है तो 2 आदमी को वहाँ से उठाकर एडवाइज़र बना दिया जाता है, उनमें अताउल्ला और दूसरे मलिक अहमद ख़ान साहब। तो मलिक अहमद ख़ान साहब का सितारा इस वक्त जो है वो चमक रहा है, और उसकी वजह मैंने बता दी कि वो इस्टेब्लिशमेंट भी उनके लिहाज से पॉजिटिव है। तो अगर PDM ने और चॉइस शुजात का और परवेज़ इलाही के मामलात सॉल्व नहीं होते हैं तो फिर PDM अपना लाएगी, तो यहाँ चॉइस शुजात सपोर्ट करेंगे और इस तरीके से मलिक अहमद ख़ान साहब वज़ीर आला बन सकते हैं। एक सवाल है, रातों रात कुछ और चेंज हो जाए, कुछ नहीं कहा सकता है, क्योंकि एक तरफ ये इत्तेहादियों का मैटर है, खुद आपके शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ उधर हैं, फिर इधर जो हैं वो आपके जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब है, और सामने इस्टेब्लिशमेंट है, और फिर चॉइस शुजात भी हैं। तो कई लोगों की रजामंदी है, अभी तक की न्यूज़ ये है। लेकिन अगर रातों रात कुछ और चीज़ होती है तो कोई और नया वज़ीर आला भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें अभी तक फाइनल हैं। गोया ये बात सामने आ रही है कि इमरान खान की PTI आइंदा चंद दिनों में पंजाब की हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। आया ये जो खिचड़ी पकी है ये उबाल देगी, पक जाएगी, या ये हंडिया टूटेगी, कोई सुराख निकलेगा, और फिर यही सिस्टम इसी तरह चल जाएगा, और इमरान खान और परवेज़ इलाही एक दूसरे को धमकियां गालियां देने के बावजूद दोनों एक ही टेबल पे बैठ के फिर खाना खा रहे होंगे। तो दानिश में दीजिए, अल्लाह हाफिज़।